नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, लगता है मध्य प्रदेश में भाजपा के बड़े नेताओं के दिन ठीक नहीं चल रहे हैं। एक के बाद एक अनेक नेता कटघरे में खड़े किए जा रहे हैं। ध्यान होगा आपको, मध्य प्रदेश में एक सीनियर मिनिस्टर ने सेना के खिलाफ, सेना की अफसर के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणी की थी, उसके बाद से वे मुश्किलों में है। मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर एसआईटी जांच बैठी हुई है। नाम विजय शाह है। इसके बाद मध्य प्रदेश के ही डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा सेना के खिलाफ बयान देकर कि सेना तो मोदी जी के चरणों में शरणागत है, दिक्कतों में आए थे, उनके खिलाफ मांग हुई थी एक्शन की, हुआ कुछ नहीं। लेकिन अब मध्य प्रदेश के ही एक डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, वे भी कहीं आरोपों के दायरे में, आरोपों के कटघरे में खड़े किए जा रहे हैं। मामला उनके अपने गृह जिले रीवा का है। रीवा में जो जिला अस्पताल है, संजय गांधी अस्पताल, वहां एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है। गैंगरेप को 24 घंटे से कुछ ज्यादा का वक्त हो चुका है और जो परिवारजन हैं, उनका आरोप यह है कि पुलिस मामला मुकदमा दर्ज करने की जगह केवल और केवल पूरे मामले में लीपापोती का प्रयास कर रही है। दबाव बनाया जा रहा है कि इस मसले में समझौता कर लिया जाए। हैरत अंगेज बात है कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम कटघरे में खड़े किए जा रहे हैं। उनको लेकर अब राजनीति तेज है, शुरू है। कांग्रेस तमाम आरोप लगा रही है और उन्हें कटघरे में खड़ा कर रही है। मैं बता दूं आपको कि यह मामला 8 और 9 जून की दरमियानी रात का है। एक नाबालिग जो बिटिया है, बच्ची है, वो सामने आई है। उसकी मां इस अस्पताल में भर्ती रही थी। उसका ऑपरेशन होना था और उसी के अटेंडेंट के तौर पर वहां मौजूद थी। और उस दरमियान रात के वक्त काला काम किया गया। अस्पताल के 4 वार्ड बॉय और साथ में एक और कोई शख्स, 5 नाम आ रहे हैं। और पूरा का पूरा मामला खुलने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। और हड़कंप इसलिए भी है कि ये जो संजय गांधी जो जिला अस्पताल है रीवा का, इसके जो अधीक्षक हैं, अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा, ये डिप्टी सीएम के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। और इसी वजह से ये आरोप लग रहा है कि जो पूरा का पूरा एक कांड हो जाने के बाद इस पे कैसे पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। और जो इस परिवार के जो लोग हैं, वे बता रहे हैं कि थाने में उनकी रिपोर्ट जो रेप की है वो नहीं लिखी गई है। वहां छेड़छाड़ का मामला लिखा गया और फिर दिन में थाने नहीं बुलाया गया, रात में एक गेस्ट हाउस में बुलाया गया। उस जो रेस्ट हाउस में बुलाया गया, उस रेस्ट हाउस में इन पर दबाव डाला गया है कि समझौता कर लिया जाए, इस मामले को तूल ना दें। अब ये लोग किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। और जो ये पीड़िता का भाई है, वो मीडिया के सामने आया, उसने कहा है कि मेरी बहन के साथ गैंगरेप की घटना हुई है। मामला सामने आने के बाद पूछताछ का कहकर पूरे परिवार को 24 घंटे तक बंधक बनाया गया, ये आरोप लगा रहा है। और इस दौरान खाने पीने तक के लिए कुछ भी नहीं दिया। ये भाई का आरोप है। इसके पिता हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं बदनसीब हूं, बेटी के साथ ऐसा हुआ और अब न्याय मांगने पर हमें अपराधी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा घटना को इस तरह दबाने की कोशिश की जा रही है जैसे कि मेरी बेटी को अगर न्याय मिल जाएगा तो किसी का कुछ बिगड़ जाएगा। ये आरोप हैं, ये आक्षेप हैं। और इसके पीछे जो कहीं जो राजनीति हो रही है, जो आरोप लग रहे हैं, उसमें यही आरोप है कि जो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम है सरकार के, मोहन यादव सरकार में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का ये रिश्तेदार है, वहां का अधीक्षक। इसलिए ये मामला दबाने का प्रयास हो रहा है। उसमें और भी कुछ एंगल हो सकते हैं, हमें भी पता नहीं है। अकेला ये मामला हो संभव नहीं है, क्योंकि ये जो अधीक्षक हैं, उन्होंने शुरुआती दौर में ये कहा था कि पुलिस को सूचना दी थी कि 2 लोगों ने बच्ची के साथ ज्यादती की है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने 2 वार्ड बॉय सहित एक गार्ड को पकड़ा है, ये इन्होंने कहा था। लेकिन फिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल उठा हुआ है। और ये सारा कुछ होना ये दर्शाता या दिखलाता है कि मध्य प्रदेश में पुलिस का क्या रूप है, क्या रवैया है, क्या रुख है। मध्य प्रदेश में जो गृह मंत्रालय है, सीएम मोहन यादव के अधीन है, उनके पास है। और वैसे भी बहुत बड़े-बड़े ढिंढोरे पीटे जाते हैं। लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, और जो ये बहन बेटियों के मान सम्मान, और बार-बार चाहे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके द्वारा, या फिर केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है, निरंतर ये सारी बातें होती हैं। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल यही खड़ा हो रहा है। और ये जो लड़की है, उसने बताया है कि ये जो वहां थे, कोई एआई एडिट, इसमें कोई जो एक एक कोई अटेंडेंट के तौर पर जो बंदा है, वो वार्ड बॉय है, उसने नंबर चुराया था। वो जो इसकी माँ का जब रजिस्ट्रेशन हुआ था और उसके बाद से इसने कोशिश की फोन करने की, इसने नहीं उठाया फोन।
इसके बीच में इसने कोई एआई से एक फ्रेम किया, कोई न्यूड फ़ोटो इस लड़की का लिया और इसको भेज दिया। इसके बाद ये भौचक्की रह गई और भौचक्की रहने के बाद इसने मामले का अपने परिवारजनों को बताया, दिखाया, तो उसके बाद से वो भी सकते में थे और इसी सब के बीच में जब ये रविवार और सोमवार की दरमियानी रात की बात है। इस लड़की को ये जब वहाँ अटेंडेंट के तौर पर थी तो कुछ इसको कुछ सिर दर्द था, कुछ था तो किसी ने ये जो महन नामक जो बंदा है गले में दर्द था ये बताया गया। महन नामक बंदे ने जो या है इसने गोली दी और गोली खाने के उसका शरीर सुन्न हो गया। उसके बाद ये घसीटता हुआ अपने रूम में ले गया और वहाँ और भी लोग पहले से मौजूद थे और इन सब ने इसके साथ गैंग रेप किया है, ये लड़की का कहना है। अब ये सब होने के बाद यदि ये इस तरीके का हो रहा है, तो फिर सोचिए कि क्या कुछ चल रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश वैसे भी एक ऐसे राज्य के तौर पर बदनाम है, जहां महिलाओं के साथ अन्याय, अत्याचार, रेप के मामले, छेड़छाड़ के मामले अव्वल है देश में, जो ऊपरी पायदान पर है। कुछ अवसरों पर तो प्रथम रहा है ये मध्य प्रदेश ऐसे मामलों में और अभी भी बना हुआ है और यहाँ लगातार होते हैं। और ये कह रही थी कि जब बदहवास हो गई, बेहोश थी, तो उसके बाद शोषण किया गया, फिर उसके बाद वो वहीं पटक कर छोड़कर चले गए, फिर लड़खड़ाते हुए किसी तरह ये चौकी पहुंची, चक्कर खाकर अस्पताल की चौकी का मंदिर के सामने गिर पड़ी। फिर उसके बाद क्या हुआ ऐसे याद नहीं है। मैंने डॉक्टरों को बताया था कि मेरे साथ कई लोगों ने रेप किया है और पुलिस ने मेरी मर्जी से कथन नहीं लिखे। ये लड़की कह रही है, पूरा परिवार कह रहा है। अब इसके बाद अगर कहीं शक और शुबा एफएन बैठे कि आप मामला छेड़छाड़ का दर्ज कर रहे हैं, तो ये बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसके पिता जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, वो कह रहे हैं कि ये संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स ही मेडिकल रिपोर्ट बनाते हैं। यदि रिपोर्ट के साथ कोई छेड़छाड़ी हो गई, छेड़खानी हो गई, तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कोर्ट को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। ये पूरा का पूरा मसला, ये पूरा का पूरा मामला है। और जैसे मैंने कहा कि इस मामले पर राजनीति तेज है। जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने अपने एक्स पे लिखा है, अधीक्षक राहुल मिश्रा डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के भांजे हैं, इसलिए मामले को दबाया जा रहा है। और वे आगे लिख रहे हैं, मध्य प्रदेश में जंगल राज की एक और तस्वीर सामने है, जहां गैंग रेप की घटना के बाद पुलिस रिपोर्ट लिखने की जगह पीड़िता के परिवार पर ही दबाव बना रही है। ये वो कह रहे हैं। और इसमें जो उन्होंने आगे कहा है कि क्योंकि उस अस्पताल का अधीक्षक स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का भांजा है। और ये कमलनाथ ने भी इस पूरे मामले में, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने एक एक्स किया है और इसमें जो महिला सुरक्षा के जो दावे हैं उसे लेकर डिप्टी सीएम से जवाब मांगा है। ये स्थिति है। और कुल मिलाकर एक ये चौंकाने मामला भी है और साथ साथ ये आश्चर्य भी पैदा कर रहा है कि एक बीच शहर में संजय गांधी जिला अस्पताल, मध्य प्रदेश सरकार का ये अस्पताल है। और ठीक है, यदि डिप्टी सीएम के जैसा आरोप लगा रही है कांग्रेस की, उनके भांजे हैं, वो जो अधीक्षक हैं, तो ठीक है, भांजे हैं तो उन्होंने तो कोई कृत्य या कर्म नहीं किया है। उनकी ऐसी कौन सी बदनामी हो जाएगी? ठीक है, सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन एक पीड़ित के साथ में उस पर दबाव बनाया जाना, ये निश्चित तौर पर बहुत दिल को दहलाने वाली बात है, झकझोरने वाली बात है। और उस मामले में कहीं न कहीं, जैसा कहा है उसके पिता ने, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार से तो उम्मीद बची हुई नहीं है नहीं। आमतौर पर हम देखते हैं जब आप मंत्रियों को बचाते हैं, अपने डिप्टी सीएम को बचाने की कोशिश करते हैं, तो क्या उम्मीद की जाए? तो कोर्ट को निश्चित तौर पर इस मामले को संज्ञान लेना चाहिए और जो ये गरीब पीड़ित परिवार है, उसे न्याय दिलाना चाहिए। इस पूरे मामले से जुड़ा जो भी आगे अपडेट होगा, हम आप दर्शकों तक ज़रूर पहुँचाएँगे। लेकिन आपकी अपनी क्या राय है? ये जो कहीं न कहीं एंगल तो है, ये हो सकता है जो बाकी आरोपी हैं, उनका कोई कनेक्शन हो अधीक्षक से या और कोई घाल-मेल हो, जैसा कि आज सरकारी तंत्र में जिस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो अपनी टिप्पणी ज़रूर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में अगर कीजिएगा और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।